हम किसी को देखते हैं संसार में, अपरिचित को, कि नाक खराब है, इसकी आंख खराब है, इसका मुंह खराब है, ये बेवकूफ है, ये गधा है, सबके प्रति खराब भावना करते हैं, अपने को अच्छा मानते हैं। ये हमारे आइडियाज हैं 24 घंटे के, इन्हीं को नोट करते हैं भगवान। बताओ क्या इंटरेस्ट आता होगा सर्वशक्तिमान भगवान को हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करने में। कितनी पाप की बातें हम सोचते रहते हैं चोरी चोरी। ये प्राइवेसी जो है हमारी, जो हम सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, यही आइडिया हमसे पाप कराता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंतःकरण में भगवान बैठा हुआ नोट कर रहा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। एक तो ये स्वरूप है भगवान का, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई प्रिय है न मेरा कोई शत्रु है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार मैं उसको फल दे देता हूं, न्यायाधीश हूं, मुंसिफ। ये भगवान तो न्यायी है। जब सृष्टि होती है और सब जीव संसार में शरीर धारण करके आ जाते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हर एक जीव के शरीर में भगवान भी आकर बैठ जाते हैं और उसके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज नोट करते हैं। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये नोट नहीं करते। क्या सोच रहा है, मन का वर्क नोट करते हैं। और तमाम जन्मों के हमारे जो संचित कर्म है उनसे निकाल कर कुछ अंश प्रारब्ध कर्म के रूप में भोगवाते हैं। बहुत सारे काम करते हैं हृदय में बैठ करके, और सबके हृदय में बैठते हैं अलग अलग। इन भगवान का नाम है परमात्मा। ये केवल न्याय करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखत प्रजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत नन्यो अभिचाकशी। वेद कहता है। यानी प्रत्येक शरीरधारी के अंतःकरण में दो पक्षी रहते हैं। पेड़ एक है शरीर, इसमें घोंसला है अंतःकरण, उसमें दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो जीवात्मा तो कर्म करता है और कर्म फल भोगता है। अब परमात्मा केवल दृष्टा बनकर निरीक्षण करता है और कर्म फल देता है। वो न्यायी है। संसार में कोई बलवान किसी कमजोर को बहुत कष्ट देता है तो वो कमजोर यही कहता है हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा, क्योंकि वो न्यायाधीश निष्पक्ष है। जिससे किसी का कुछ स्वार्थ होता है वहां पक्षपात होता है, जिससे किसी के स्वार्थ की हानि होती है वहां पक्षपात होता है। लेकिन जहां कोई शत्रुता नहीं, मित्रता नहीं, भगवान को कुछ पाना नहीं संसार से, तो इसलिए वो न्याय करते हैं। फिर वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है,
इसलिए उन्हीं ने तो कर्म को नोट किया है, इसलिए वो न्याय सही सही करेंगे। वो किसी की रियायत नहीं करते। सगा बेटा हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, कोई हो। देखो, उत्तरा अभिमन्यु की स्त्री, उसके अभिमन्यु के बाप अर्जुन, गीता ज्ञानी महापुरुष, और अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण, और अभिमन्यु मारा गया निरपराध धोखा देकर, और श्री कृष्ण चुपचाप देखते रहे, अर्जुन भी देखते रहे। हमारे संसार में लोग मृत्युंजय का जाप कराते हैं। एक वेद मंत्र है, उसको जपते हैं पंडित लोग कि हमारा बेटा बहुत सीरियस है, मरे ना। अरे जब अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बचाया अभिमन्यु को, तो ये गधे पंडित क्या बचाएंगे? हाँ, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र है। ओ भगवान कुछ गड़बड़ नहीं करते बीच में, वो केवल न्याय करते हैं। आपका टाइम हो गया, आपको जाना होगा। हमारे बाप हैं, बाप हो चाहे जो हो, दशरथ जी को भी जाना पड़ेगा। जिसका समय हो गया उसको जाना होगा। मैं न्यायाधीश हूं, न्याय करता हूं। तो एक स्वरूप तो न्याय का है, एक स्वरूप और है भगवान का, माम भजन्ति तुझे भक्त्या मैते तेषु चाप्य हम। एक ही श्लोक में दोनों लाइनें हैं। मैं न्यायी तो हूं, लेकिन अगर कोई मेरे शरणागत हो जाए, बुद्धि का समर्पण कर दे 100%, माम एकम शरणम ब्रज, तो फिर मैं न्यायी नहीं रहूंगा, कृपालु हो जाऊंगा, दयालु बन जाऊंगा। और क्या दया करूंगा? सारी दया, अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के पुण्य सब भस्म कर दूंगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसका योग क्षेम बहन करूंगा। वर्तमान काल से लेकर अनंत काल तक मैं ठेकेदार बनूंगा। उसे कुछ नहीं करना होगा, मैं करूंगा सब कुछ। जब जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है, तब उसके बाद जीव का कोई कर्म नहीं रहता। न वो अच्छा करेगा न बुरा करेगा, और अगर करेगा तो वो भगवान कराएगा, वो जिम्मेदार होगा। महापुरुष को फल नहीं भोगना पड़ेगा। गुणातीता स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वो वेद शास्त्र का गुलाम नहीं होगा, अच्छा बुरा सबसे परे हो जाएगा। स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नह्यमाना, स्वच्छंद हो जाएगा। उसके ऊपर माया का, काल का, कर्म का, गुण का, स्वभाव का कोई भी आधिपत्य नहीं होगा। और उसके जो 5 क्लेश हैं, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, वो समाप्त कर दूंगा सदा को। 3 जो ताप है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, वो समाप्त कर दूंगा सदा के लिए। 5 कोश जो है अन्न में वगैरह, वो समाप्त कर दूंगा सदा के लिए। और सदा पश्यन्त सूर्य तत् विष्णु परमं पदम, सदा के लिए अपना आनंद दूंगा, जो आनंद मेरे पास है सदा से, यानी अनलिमिटेड हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दिव्यानंद। अरे सब कुछ करूंगा, मैं दास बन जाऊंगा और कहां तक कहूं। मैं शरणागत का
भजन करता हूं। भजन वो साधक नहीं करता, मनुष्य नहीं करता, वो तो शरणागत होता है, और भजन मैं करता हूं। भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते माने शरणागत होता है, तो तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भजन करता हूं। भजन माने सेवा, सेवा भगवान करते हैं, शरणागत हम होते हैं। ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शरणागत रहता है मां के, कुछ नहीं करता, जहां पड़ा है वहीं पर पड़ा है, लेट्रिन हो, बाथरूम हो, कुछ हो, न उसको खाने से मांगने से मतलब, न नहाने से, न कपड़ा पहनने से, कुछ नहीं, कंप्लीट सरेंडर। तो उसका काम सारा का सारा मां करती है केयरफुली। और जब बच्चा कुछ बड़ा होने लगता है और कुछ कुछ करने लगता है अपना काम, तो मां उतने परसेंट काम कम करने लगती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां कुछ नहीं करती, जा नहा ले सवेरे से, अभी तक नहाया नहीं, मम्मी तुम तो रोज नहलाती थी, अरे गधा अब तो बड़ा हो गया, जा अपने आप नहा ले। उसी प्रकार जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते, हम स्वयं कर्म के कर्ता होते हैं। जो जो शरणागत होते हैं, त्यों त्यों भगवान हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। और जब हमारा कंप्लीट सरेंडर हो जाता है, पूर्ण शरणागति, तो भगवान हमारा पूरा ठेका ले लेते हैं, हमारी छुट्टी। ये दयालु भगवान का काम है। देखो, संसार में कोई अपराधी हो और जज से कहे तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भविष्य में कोई मर्डर नहीं करूंगा, अगर किसी को गाली भी दूं तो मुझे फांसी दे देना, ये मैं लिख के दे रहा हूं। जज कहता है तो सब ठीक है, भविष्य में नहीं करोगे, लेकिन इस समय जो किया है तो दंड भोगना पड़ेगा, उसमें कंसेशन नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम क्षमा मांग लो सही सही, यानी शरणागत हो जाओ, तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे सब पिछले पाप पुण्य अपराध सब क्षमा कर देंगे। ऐसी सरकार दयालु। तो दया करने में कोई रिकॉर्ड नहीं भगवान के बराबर। हाँ, एक है तो वो महापुरुष है, वो उससे बड़ा दयालु है। देखो, भगवान दया करते हैं चोरी चोरी, किसी को दिखाई तो नहीं पड़ते, हमारे कर्मों को नोट करते हैं, ये भी दया है, हमको दंड देते हैं, ये भी दया है। लेकिन महापुरुष प्रत्यक्ष हमारे सामने आकर कृपा करता है, दया करता है, हमको समझाता है भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब समझाता है। ये भगवान नहीं कर सकता, ये गुरु करता है हमारा। इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा कहा जाता है कि महापुरुष भगवान से भी अधिक दयालु है। लेकिन वो सब एक ही है, महापुरुष हो, भगवान हो, वो शरणागत के ऊपर ही सब दया करते हैं, ऐसे कोई नहीं करने वाला, ऐसे तो न्याय करते हैं बस, किसी का अनिष्ट नहीं करते, न भगवान न महापुरुष। लेकिन कल्याण करना, कृपा करना, ये शरणागति के लिमिट के अनुसार करते हैं। आपकी शरणागति 10% है, हाँ, लो कृपा का भंडार खोल दिया। अगर 0.1% की भी कमी है तो उतने परसेंट कटौती हो जाएगी कृपा में। जब द्रौपदी को नंगी करने लगा दुशासन,
द्रौपदी ने भगवान को याद किया, लेकिन साथ में अपने दांत से साड़ी भी दबाया। मैं नंगी नहीं होने दूंगी शरीर को। अरे 10,000 हाथी का बल है उसमें। एक स्त्री कितनी ताकत लगाएगी। लगाया, नहीं चली, दांत से साड़ी खिसकी, आंख बंद कर लिया। हा नाथ द्वारिका वासिन, बस अम्बरावतार हो गया। तो 0.1% की भी कमी होगी। देखो, एक तार है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बिजली जा रही है। हमने अपने हाथ को इतनी दूर पर रखा है, कोई असर नहीं। इतनी दूर पर रखो, कोई असर नहीं। पास में रखो, कोई असर नहीं। छू जाना चाहिए, तब करंट आएगा हमारे शरीर में। शरणागत माने कंप्लीट मिल जाए, जरा भी अंतर न रहे। ये पारस, ये लोहा छू जाए, थोड़ी दूर भी रहेगा तो नहीं बनेगा सोना। मन बुद्धि अर्थात अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, ये जो शरणागति का स्वरूप है, ये जिसने कर दिया उस पर कृपा ही कृपा। यहां भक्त कह रहा है, महाराज मैं दया चाहता हूं, न्याय नहीं चाहता। क्यों? देखो, न्याय भगवान कर रहे हैं अनादिकाल से। ध्यान दो इस पॉइंट पे। अनंत काल बीत चुके हमको संसार में घूमते हुए, और भगवान को हमारे साथ, और भगवान को न्याय करते करते कोई परिणाम नहीं निकला। क्योंकि हर जन्म में हम अपराध तो करते ही है, और ना अपराध करें, पुण्य करें तो वो भी तो बंधन है। अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, भगवान की भक्ति को छोड़कर हम कुछ भी करें, वो सब अच्छा बुरा कर्म को बांधता है, हमको बांधता है। तो महाराज अनंत जन्म हो गए, आप दंड देकर नहीं थक रहे हैं, हम दंड भोग के नहीं थक रहे हैं। दिए जाओ दंड, हम तुम्हारी भक्ति नहीं करेंगे। अनंत मां बनाए, अनंत बाप बनाए, अनंत बेटा बेटी, स्त्री पति बनाए, हर जन्म में बनाते ही हैं। कुत्ते बिल्ली गधे के योनियों में गए, वहां भी बनाया माँ बाप बेटा। लेकिन किसी ने आनंद नहीं दिया, किसी के पास आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, सब स्वार्थी, अपना सुख चाहते हैं। बेटा पानी पिला दे, बेटा दौड़ के गया, वाह शाबाश, क्या बढ़िया बेटा है मेरा। आधा घंटे बाद फिर हमने कहा बेटा प्रेम रस मदिरा उठा दे, दे दे, नहीं उठा। मैंने कहा प्रेम रस मदिरा और रखी है सामने, उसको हमको दे दे, नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। ये लो, अभी तो श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। जितनी देर आपका स्वार्थ कोई सिद्ध कर दे, बस उसका प्यार ले लो, चाहे पड़ोसी हो चाहे दुश्मन हो। उसके स्वार्थ की हानि हुई कि प्यार समाप्त, खार हो गया। ऐसा संसार है। तो अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बनाया हमने, और कर्म बंधन से बनते गए, और आप न्याय करते गए। हमको 84 लाख में घुमाते रहे, हम घूमते रहे। तो ऐसे ही करते रहिए आगे भी, क्योंकि हमारे जो संचित कर्म है वो अनलिमिटेड है, अनंत अनंत जन्म हुए हैं। तो अगर एक जन्म में हमने एक पाप भी किया है, तो अनंत पाप हमारे स्टॉक में है, जमा है हमारे नाम।
अब अगर उसको हम भोगेंगे, आगे हम अच्छा बुरा कुछ न करें, ये भी अगर पॉसिबल हो जाए, तो जो किया है हमने अच्छे बुरे कर्म वो अनंत है। तो अनंत काल तक भी अगर आगे हम भोगें तो भी अनंत बचेंगे। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, उसका अंत नहीं होगा। तो आप भी परेशान हो रहे हैं, हमारे गंदे गंदे कर्म, गंदे गंदे आइडियाज नोट करके, आपको भला अच्छा लगता होगा? हम किसी को देखते हैं संसार में, अपरिचित को, कि नाक खराब है, इसकी आंख खराब है, इसका मुंह खराब है, ये बेवकूफ है, ये गधा है, सबके प्रति खराब भावना करते हैं, अपने को अच्छा मानते हैं। ये हमारे आइडियाज हैं 24 घंटे के, इन्हीं को नोट करते हैं भगवान। बताओ क्या इंटरेस्ट आता होगा सर्वशक्तिमान भगवान को हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करने में। कितनी पाप की बातें हम सोचते रहते हैं चोरी चोरी। ये प्राइवेसी जो है हमारी, जो हम सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, यही आइडिया हमसे पाप कराता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंतःकरण में भगवान बैठा हुआ नोट कर रहा। हर मजहब, मुसलमान हो ईसाई हो, सब ये कहते हैं खुदा, गॉड, भगवान, सब नोट कर रहा है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। संसारी आदमी की तो हम फीलिंग करते हैं, डरते हैं उससे, लेकिन भगवान की कोई फीलिंग नहीं। और चोरी चोरी पाप करते रहते हैं, वही सब भगवान नोट करते हैं। तो महाराज आप भी थक गए होंगे। हमारा तो अभ्यास हो गया है महाराज, 84 लाख में घूमते घूमते, चप्पल खाते खाते आदत पड़ गई है। जब तक 2-4 चप्पल न मिले चैन नहीं मिलता। यहाँ लोग आते हैं हमारे पास, सत्संग करते हैं, संसार भूल जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तब तक रहते हैं। उसके बाद आदत खराब है ना, तो फिर महाराज जी अब मैं जाऊं घर। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में तुम जाओगे या जाते हो तो वहां और यहाँ में क्या अंतर होता है? अरे महाराज जी न पूछिए, वहां तो नरक है। मम्मी डांटे, डैडी डांटे, बीबी डांटे, पति डांटे, सबका अपमान, पड़ोसी का, इसका उसका, दुश्मनी दोस्ती, परेशान 24 घंटे। तो फिर क्यों जा रहे हो? अभी तो छुट्टी है। महाराज जी बहुत दिन हो गया, 10 दिन तो रह लिए। इसका मतलब है कि अच्छा काम ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कर लिया बहुत काफी है, उसमें आदत है। एक बार परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा, गुरुजी संसार वाले इतनी चप्पल जूता खाते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति की, और आपकी शरण में नहीं आते, फिर वही नाक रगड़ते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव ने कहा अरे भाई ऐसे ही है, टाल दिया। 2-3 दिन बाद जंगल गए लेट्रिन के लिए दोनों, तो वहां एक जगह सूखा हुआ पाखाना पड़ा था और उसमें कीड़े लिपटे हुए थे। उस पाखाने के चारों ओर गोली बना रहे थे उसकी। सुखदेव वहीं खड़े हो गए, एक फूल ले गए थे गुलाब का, उसको रख दिया और कहा परीक्षित उस कीड़े को, बेचारे को देखो कितना कष्ट पा रहा है गंदगी में, ये फूल में रख दो। उन्होंने एक लकड़ी से उठाया, उस कीड़े को फूल में रख दिया। वो तुरंत अबाउट टर्न फिर वहीं चला गया। तो सुखदेव ने कहा परीक्षित समझे? महाराज क्या समझू? अरे देखो ना कि ये कीड़ा फूल को छोड़कर फिर उसी पाखाने में गया। ऐसे ही संसारियों का मन है, आदत पड़ गई है उनको। जब तक 10-20 गाली और अपमान और डांट न मिले इसको चैन नहीं मिलता। इसलिए मेरी शरण में नहीं आता हूं।
मेरा उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता नहीं है और परोक्ष पर विश्वास करता नहीं है। तो यहां कह रहा है भक्त, महाराज मैं न्याय नहीं चाहता, दया चाहता हूं। न्याय करके आप कभी भी नहीं जीतेंगे, ऐसे दंड देते रहेंगे, हम दंड भोगते रहेंगे। इसलिए कृपा करो, दया करो, न्यायवाय मत करो। ये आशय है इसका।